Bismillahirrahmanirrahim. सो ओवरऑल मिस आपने एक चीज जो एक्स्ट्रा ऐड की हुई है वो नॉट बैड, बट उसमें मैं एक ही एडिशन करूंगा जो आपको आई वुड से कंसीडर करनी होगी। आपके लोगों के साथ नेम भी रिटन फॉर्मेट में आ रहा है, उसका कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप उसे फिनिश करना चाहें तो वो कैसे होगा? अपीयरेंस के बाद आप अल्टीमेटली आएंगे कस्टमाइज में। कस्टमाइजेशन में आने के बाद सो ऑल द वे, एक सेकंड, कस्टमाइजेशन में आने के बाद वहां पर आ रहा होता है लोगो का ऑप्शन, जहां पर आप चीजों को मेक श्योर करते हैं कि अल्टीमेटली आप अकेला लोगो रखना चाहते हैं या लोगो एंड टाइटल दोनों चीजें अपने पास यूज करना चाहते हैं। तो हमारी प्रायोरिटी होगी कि हम लोगो एंड वर्ड के टाइटल वाला जो सीन है उनमें से कोई एक ऑप्शन चूज करें। ठीक है जी। सो ऑल द वे, चलें मैं यहाँ पर अभी बैकएंड पर आता हूँ। ठीक है, चले मैंने यहाँ पर ये हेडर ओपन किया, वैसे ही आपको बताने लगा। अब आपका यहाँ पर जो आ रहा है ना लोगो वाला ऑप्शन, लोगो के साथ साथ आपका आ रहा है टाइटल भी, जैसे ये वाला लोगो एंड टाइटल। तो आपने इन चीजों को अपने पास मेक श्योर कर लेना है कि अकेला लोगो रखना है या बाकी सारी चीजें भी आ जाए। सेम वे के अकॉर्डिंगली ये वाला जो हमारे पास आ रहा है ना कलर्स का डेटाबेस, में इसे भी थोड़ा मेक श्योर कर लेता हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल बस ये कलर थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो जाए डिजाइन में आए। यहाँ पर आने के बाद आप देखें नेविगेशन कलर कुछ ये वाला आ रहा है, मैं इसे थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ। या आई मीन कि मैं जो डार्क कलर मेरे पास यहाँ पर आ रहा है, इधर मैं हॉवर कर रहा हूँ ना तो ये थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। इंस्टेड ऑफ दैट कि हम लोग यहाँ पर नेविगेशन कलर अपने पास सम हाउ कुछ भी डार्क कलर वाला यूज कर लेंगे ताकि ओवरऑल जो इन्फॉर्मेशन, अब ये देखें ये नेविगेशन मेरे पास इस तरह से आ, अल्टीमेटली मैंने यहाँ पर ये वाला सीन डन किया, परफेक्ट, ताकि प्रोमिनेंट हो जाए। नेक्स्ट अब हमारे पास आ जाती है कि भाई हमें अपनी वेबसाइट तो बनानी है, इसमें बाकी फीचर्स, बाकी हमारे पास पैरामीटर्स क्या, उसके अकॉर्डिंगली हम चीजों को मेक श्योर करने की ट्राई करते हैं। ठीक है। अब मैंने पहले एक वेबसाइट एआई के थ्रू डिजाइन की थी ताकि मेरे पास रेफरेंस के तौर पे, वैसे ही मतलब मैं आगे इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ये भी गाइड कर दूंगा कि एआई को यूज करते हुए आप कैसे अपनी चीजों को मेक श्योर कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह से अब ये मेरे पास वेबसाइट का लिंक आ रहा है, जैसे ही इस पे क्लिक करता हूँ सो ऑल द वे, एक सेकंड मैं इसे कॉपी कर लूं। कॉपीड। ले, ये हमारे सामने ना वेबसाइट का लुक एंड फील है। अब ये क्योंकि एआई ने जनरेट किया है, हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा बहुत इससे जो बेहतर वाला स्टफ बन सकता है उसके अकॉर्डिंगली चीजों को देखें। ठीक है। इसके आसपास भी अगर हमारे पास चीज बन जाती है, नॉट बैड। अच्छा, अभी मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि हमारी वेबसाइट कुछ इस तरह से ठीक है, जो एआई ने बनाई। इसी तरह यहाँ पर कुछ ये वाले ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है। तो हमें अपने पास स्ट्रक्चर भी कुछ अच्छे से बनाने की ट्राई करनी है। व्हाट्सोएवर जो भी हमारे पास, अब कुछ चीजें इसमें अच्छी हैं, कुछ हमारे पास जो है वो उनमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, या हम कंसीडर करते हैं कि वो इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं। ये हमारे पास होम पेज का स्ट्रक्चर आ। ठीक है। अब इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ऑल द वे बैकएंड पर आए। ठीक है। अब ये होम पेज हमारी मेन, हमारी वेबसाइट जो राइट नाउ ऑपरेशनल कंडीशन में है, उसको भी हम देख लेते हैं जो कलर्स हमने चूज किए हुए हैं।
ओके, अभी हमारी वेबसाइट इस तरह से। सो हमें इन्हीं कलर्स को यूज करते हुए अपनी सारी ब्रांडिंग पे काम कर। स्टार्ट में आइडिया नहीं होता कि मैं कौन सा सेक्शन बनाऊं, कौन सी चीज डन करूं। उसका बेहतरीन सॉल्यूशन है कि आप चैट जीपीटी को बोल दो। चैट जीपीटी के अलावा हमारे पास एक और टूल है गूगल का, जो हमें हेल्प आउट कर देता है। उसका नाम है स्टिच एआई। ठीक है जी। स्टिच एआई से मैंने पहले आप लोगों को इसके बारे में कुछ बताया है या नहीं? अगर नहीं बताया हुआ तो आप लोगों को इंशाल्लाह इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, ओके चलिए। स्टिच क्या करता है, हमें डिजाइन करने में हेल्प आउट करता है। सो फॉर एग्जाम्पल, अभी मुझे इसे बताना पड़ेगा कि यार मेरे पास क्या चीजें हैं, मैं क्या काम कर रहा हूँ। ये आ रहा है ना मेरे पास, कॉपी इमेज कर लेता हूँ। क्योंकि अब मैंने एक दफा एक चीज की ब्रांडिंग पे काम किया है, या मैंने चीजों को मेक श्योर किया है, फिर इसी पैटर्न के अकॉर्डिंगली हम लोग आगे मूव ऑन करें। ओके, मैं इसे बोलता हूँ, हे दिस इज माय ब्रांड लोगो, सो बेस्ड ऑन दिस आई वांट टू, क्या करना चाहता हूँ, डिजाइन माय वेबसाइट। सो गूगल प्रोवाइड अस stitch AI facility for UI, UX, and website structure. I want you to create a prompt so Stitch can design the structure according to logo, branding, etc. और ठीक है जी। अब हमने इसे ब्रीफली बताया है, लेट्स सी कि आपकी जो भी प्रॉम्प्ट बना के है, हम फिर उसी को अपने पास follow। ले जी, अब ये इसने हमें प्रॉम्प्ट बना के दे दी। हालांकि मैं उस एआई टूल को भी मेंशन कर सकता था डायरेक्टली कि यार आप ये वाला काम डन करो, लेकिन उसने फिर कलर्स कुछ और चूज कर लेने थे, जो हमारी पहले मेहनत हुई है वो सारी जाया हो जाए। अब हम वेबसाइट बनाना चाहते हैं। इसी तरह से यहाँ पर आप कोई मॉडल चूज कर सकते हैं। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने कर दिया कि आप प्रो वाला यूज करो, और अब मेरे सामने इसका। ओके, सो ऑल द वे, अब आप ये देखिएगा, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट कर देगा। ये देख रहे हैं, ये सारे उसने ब्रांड के कलर्स चूज कर लिए।
अब अगर मैं ये लोगो वाला ना मेंशन करता है तो फिर उसने अल्टीमेटली अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली स्टफ डन कर। ठीक है जी, अभी ये रिसर्च कर रहा है। ये होता है प्रोफेशनली वेबसाइट को डेवलप करने का प्रोसीजर। ओके। समथिंग unexpected happened and Stitch couldn't complete your please try again। ओके चलें, इसने अभी जो भी स्टफ किया है मैं उसके अकॉर्डिंगली चीजों को मेक श्योर कर लूँ। दोबारा से हम इसे प्रॉम्प्ट दे देते हैं। एक्चुअली मैंने मॉडल जो चूज किया है ना वो प्रो वाला, और अगर हम फ्री वाले के साथ मूव करें तो उसमें चीजें थोड़ी सी इजी हो जाती। अब ये देख रहे हैं ये सारा स्ट्रक्चर इसी तरह से बनना शुरू। बात समझ आई ना आप लोगों को। अब एक नए बंदे के पास रोड मैप आ जाता है कि अच्छा मेरी वेबसाइट जो है वो किस पैटर्न के अकॉर्डिंगली होगी, उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर होगा, मेरे पास कलर्स, बाकी इंफॉर्मेशन, वो मैंने क्या चीजें यूज कर, सेक्शंस हैं तो वो क्या होंगे। ठीक है जी। अब ये चेक कर रहे हैं कि अपने पास जो भी स्टफ बना रहा है, हमें पता चल गया कि हमारे बटन्स का कलर जो है वो इस तरह से होना चाहिए। ये गूगल का बहुत कमाल का टूल। जी मिस नबीला, आपको पॉइंट क्लियर हुआ? एंड बीहा, आप भी प्लीज मुझे बता दें कि ये वाली बात क्लियर हुई है आपको? ओके। देखिए कि एक है ब्लाइंडली जाना। ब्लाइंडली हम काम कर रहे हैं, हमें पता नहीं चल रहा कि कौन सी चीज किस तरह से हमारे पास डन हो रही है। और सेकंड वे ये है कि आप पहले थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट कर लें, आप रिसर्च कर लें। चाहे जीपीटी भी हमारे पास सीडी वाला काम डन करके हमें दे देता है। हम इसे एडिट भी कर सकते हैं, हम इसे एक्सपोर्ट भी अपने पास कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये बता रहे हैं ना, इंस्टेंट फॉर्म आप बना लें, बाकी चीजें हमारे पास आ जाए। अभी ये थोड़ा बहुत अपना जो भी काम कर रहा है, मतलब इससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। अच्छा यार भाई, क्या हो गया इसे? मैं एक सेकंड में इसे रीलोड कर लेता हूँ। शायद मैंने मॉडल जो है वो थोड़ा हैवी वाला चूज कर लिया था, दैट्स व्हाई ये हमें कुछ इस तरह से बॉदर कर रहा है। रीलोड ही कर लेते हैं ताकि आप लोग परेशान ना हो।
फिर मैं एक दफा इससे मेंशन करता हूँ कि यार ये देख रहे हैं? अब ये हमारे पास इस तरह से चीजें बनाना शुरू। एक ये हमारे पास आ गया। इसी तरह से हमारे पास बाकी पैरामीटर्स। चले, एटलीस्ट हमें कुछ तो आइडिया हुआ कि मूविंग मेड सिंपल, मूविंग मेड स्ट्रेस फ्री, एंड कुछ ये वाली इसने चीजें बना दी। मैं एक सेकंड इसे प्ले करके देखता हूँ कि यार ये क्या स्टफ कर रहा है अपने पास। ठीक है जी, प्रोटोटाइप हमारे पास बन के आ जाएगा अभी, क्योंकि यार ये बैक एंड पे वर्किंग कर रहा है। अब आप ये देखते जाएं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ये वाली जो चीज है उसको हम मेक श्योर करते हैं तो ये किस तरह से आ रही है। बैक एंड के ऊपर वो कुछ और बना रहा है, इसको भी हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा लेकर आ जाते हैं। ये वाला सीन भी हमारे पास डन। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास कितना जबरदस्त वाला सीन हो गया। ट्रस्टेड बाय इतने, यहाँ पर गेट फ्री कोड का बटन आ रहा है, फिर यहाँ पर है अबाउट अस, सर्विसेज, एरियाज वी सर्व। नीचे हमारे पास यहाँ पर कोई भी पिक्चर वाला डेटाबेस आ जाएगा जो हम अपने पास यूज कर। आई बिलीव कि आप लोग आराम से घर में बैठ के इसकी ट्राई करेंगे तो चीजें और हमारे पास बेहतर होना शुरू हो जाएगी। अब ये सेकंड वाला देख लेते हैं, ये इसने फॉर्म हमें बना के दे दिया। ठीक है ना, इसी तरह से आप इसे शेयर कर सकते हैं, बाकी पैटर्न के अकॉर्डिंगली चीजों को वन बाय वन ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ये इसने हमें कुछ एक स्ट्रक्चर बना के दिया है, प्रीव्यू इन न्यू टैब। ठीक है जी, चले हम देख लेते हैं कि ये क्या इसने हमें चीज डन करके दी है। ये हमारे पास फॉर्म का डेटाबेस आ रहा है। अब हमें कलर्स का भी आइडिया हो गया, बाकी चीजों के बारे में भी पता चल गया कि अच्छा ये मैंने कैसे कैसे यूज करने हैं। इसी तरह से अब ये वाली जो इन्फॉर्मेशन आ रही, मैं इसको देख लेता हूँ कि यार ये इसने मुझे जो ब्रांड किट बना कर दी है उसका फंक्शन क्या है। लेकिन ये काम कर रहा है, मैं अगेन एंड अगेन क्योंकि उसके ऊपर थोड़ी सी डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा हूँ, दैट्स वाई वो टाइम ज्यादा कंज्यूम कर रहा है। तो आप लोगों ने एक दफा स्टिच के साथ डिस्कशन करनी है। आप एडिटिंग भी, आई मीन एडिटिंग कर सकते हैं जिस पॉइंट के साथ आपको लगता है कि यार ये चीज सही नहीं है। आप इसे मेंशन कर सकते हैं कि यार चेंज विद द एआई, फॉर एग्जांपल ये मैंने इतना सा सेक्शन जो है वो एडजस्ट करना है, मुझे ये पसंद नहीं आ रहा, मैं ये भी अपने पास काम डन कर सकता हूँ। चलें, सो ऑल द वे अब हम बैकएंड पर आते हैं। समहाउ अपने पास कुछ इसी तरह की चीजें बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपने सिंपल अभी क्या करना है, अपने पेजेस पे आना है। पेजेस में आने के बाद आपने कर दिया कंटिन्यू। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास कुछ भी पहले से बना हुआ पड़ा है, मैं अगेन से स्टार्ट करता हूँ। पेज ऐड करते हैं, अगर हमारी पहले डिस्कशन हो गई है इस पे तो भी कोई बात नहीं है, थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। होम पेज बाय, ये मैं वैसे ही नाम मेंशन कर रहा हूँ, अपडेटेड। ये फ्रंट एंड पे नजर नहीं आएगा, इसको शो ऑफ करवाने का, स्टॉप करने का भी हमारे पास सॉल्यूशन। नहीं नहीं, अब हम यहां पर आए उसके बाद मेरे पास ये प्लस का बटन। आसान सा फॉर्मूला क्या है, दोनों में चीजें आपके पास बता देता हूँ। अगर अच्छे से परफॉर्म करना चाहते हैं हम, लर्निंग को और इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो फिर आपके पास मैनुअल वाला है। एक मैं मैनुअल करके दिखाऊंगा और एक मैं आपके पास बिल्ट इन जो हमारे पास ऑप्शन पड़ा हुआ है उसके साथ हम फॉलो अप करें। मैं एक सेक्शन मैन्युअली बनाता हूँ, फिर आप लोगों ने मुझे बताना है कि भाई हमें कौन से वाला जो अच्छे से समझ आ रहा है ना, या जो हम यूज करना चाहते हैं, इस पे हम आ जाते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर सबसे पहले रो लेआउट पे क्लिक किया। मेरा माइंडसेट है कि यार फॉर एग्जांपल मैं जो भी चीज यूज करने जा रहा हूँ उसमें दो सेक्शंस होने चाहिए, कुछ में मैं अपने पास इंफॉर्मेशन ऐड कर सकूं और कुछ मेरे पास बैकग्राउंड में पिक्चर वाला डेटा भी साथ। सो फॉर एग्जांपल मैंने ये दो पे क्लिक किया। अब ये पहला काम हमारे पास डन, सेव ड्राफ्ट। नेक्स्ट आ जाता है कि आपने अपनी होम पेज की पिक्चर बनानी। पिक्चर बनाने के लिए अल्टीमेटली आप क्या काम करेंगे, हम बैकएंड पर आए। मैंने अपने पास कुछ पिक्चर्स बना के पहले से ही रखी। मैं एक दफा
डेस्कटॉप पर भी देख लेता हूँ, माइट भी पॉसिबल कि मुझे वहां से भी इंफॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है जी, ये भी मैंने कर दिया क्लोज। सो ऑल द वे ये वाला भी हो गया हमारे पास क्लोज। परफेक्ट। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर इंफॉर्मेशन होगी व्हाट्सओएवर, मैंने कहीं ना कहीं पर उसे एडजस्ट कर दिया होगा। ये बहुत ज्यादा फोल्डर्स बने पड़े। ठीक है जी, सो ऑल द वे अब हम यहाँ पर आए और अच्छा मैं यहाँ से ना अभी आई मीन के ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली उधर हमारे पास ये एक बॉदरिंग सिचुएशन आ रही। ठीक है, मतलब मेरे पास जो पिक्चर्स हैं वो मैंने किसी फोल्डर में रखी हुई थी, बट अनफॉर्चुनेटली अब उन्हें फाइंड आउट करने में जितना भी टाइम लगना है ज्यादा सॉलिड है कि मैं इस पर फाइल के अंदर से जाके चीजें फाइंड आउट करूँ। मैं एक सेकंड इसमें से डाउनलोड कर लेता हूँ जितनी भी पड़ी। ये मैंने अपने पास कुछ पिक्चर्स जो है वो डाउनलोड की। ठीक है, सो ऑल द वे मैं इनमें से भी यूज कर सकता हूँ यार। एक तो होता है ना मेंटली वो सेटिस्फेक्शन के लिए बंदा कहता है यार काम तो करना है, थोड़ा बेहतर वाला ही हो जाए। अब आप ये देखिए, हमने ये रो लेआउट भी अपने पास ऐड कर लिया है, लेकिन मैं देखना चाह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल मेरे पास जो लुक एंड फील है वो किस तरह से आ रहा हो। मैं इधर डिजाइन लाइब्रेरी में आता हूँ। ये देखिएगा डिजाइन लाइब्रेरी के साथ ये हमारे पास 3 बार्स। मैंने जैसे ही इस पे क्लिक किया उसके बाद ऑल द वे ये आ रहा है रो लेआउट, और इधर आ रहे हैं हमारे पास 2 सेक्शंस। अब मैंने ये इसलिए किया है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। 3 बार्स पे क्लिक किया, रो लेआउट पे अभी रहने देंगे, आपने नीचे नहीं आना। उसके बाद आपने अल्टीमेटली एक और काम ये करना है कि फॉर इंस्टेंस इधर आप आ जाएंगे, ये जो स्टाइल वाली टैब, पहले आपने इधर आके रो लेआउट को रखना है, अंदर किसी सेक्शन में नहीं जाना। मैं चाहता हूँ कि बैकग्राउंड में हमारे पास कोई भी एक पिक्चर आ जाए। सो फॉर एग्जांपल अगर मैंने स्टाइल पे क्लिक किया, स्टाइल पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं ऑल द वे। 2 ऑप्शंस हैं, एक है बैकग्राउंड इमेज और एक हमारे पास आ रहा है बैकग्राउंड ओवरले सेटिंग्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अभी सबसे पहले बैकग्राउंड ओवरले सेटिंग्स में आ जाते हैं। मैंने यहाँ पर इमेज को चूज किया, और इमेजेस जितने भी आपने अभी राइट नाउ डाउनलोड किए हुए थे या आपने बनाए हुए होंगे, उनमें से जो आपको अच्छा लुक एंड फील दे रहे हो वो आप चूज कर सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल ये मैंने 2 पिक्चर्स अपने पास चूज करी। ठीक है, इधर आने के बाद अब हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इनमें से जो भी कोई एक अच्छा लुक एंड फील दे रहा है ये पिक्चर हमने चूज की अपने पास, यहाँ पर इसे एज इट इज अपलोड। अब आप ये चेक करें कि सेव करेंगे, साथ ही साथ ये डेस्कटॉप वाला साइन आ रहा है, अपने प्रीव्यू इन न्यू टैब पर जा रहे हैं, वहां पर देखना है कि यार अभी ये हमें कैसे नजर आ रहा है। अब ये वाली जो चीज आप देख रहे हैं ना, होम पेज बाय जीएम, ये कितना बुरा लग रहा है। इसी तरह से यहाँ पर भी हमारे पास कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन आ रही है। अब हम इनको अपने पास ऑप्टिमाइज करते हैं। रो लेआउट, इस पे आपने क्लिक किया, ये सेटिंग्स आ रही है। आपने क्या करना है, ऑल द वे से फुल विड्थ कर देना, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पर आप इसे यूज थीम कंटेंट इनर विड्थ, ये भी आपने चूज कर। अब आप सेव करेंगे, पहले याद रखिएगा ये इस तरह से स्पेस आ रही लेफ्ट राइट से। अब मैं अगर इसे टैब में आ जाता हूँ, रिव्यू करते हैं एंड लेट्स सी। अब हमारे पास ये कुछ इस तरह से ऑप्शन आ,
पिक्चर हमारे पास लेफ्ट राइट में ये इस तरह शो। सो यही चीजें हमने आगे सीखनी। अब ये क्या आ रहा है, होम पेज बाय जीएम अपडेटेड, ये भी किसी ने काम का, इसकी हमें जरूरत ही नहीं। तो फिर अब आप क्या करेंगे, ये जो होम पेज के ऊपर नेम रिटर्न फॉर्मेट में आ रहा है, मैं ऑल द वे यहाँ पर आऊंगा, ये पेज सेटिंग्स आ रही है ये वाला, जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया। आपने सिंपली इस पे क्लिक करना है। थोड़ी बहुत हम पेज सेटिंग्स भी अपने पास मेक श्योर करने की ट्राई करते हैं। ठीक है, अब अगर मैं पहले ही कर देता तो आप लोगों को समझ नहीं आनी थी कि यार ये क्यों इस तरह से कर रहे हैं। मैंने पेज टाइटल को डिसेबल कर दिया। अब ये बैकएंड पे रहेगा लेकिन ऑनलाइन नहीं शो। पेज लेआउट आपने फुल विड्थ कर, कंटेंट स्टाइल आपने अनबॉक्स कर, वर्टिकल स्पेसिंग आपने डिसेबल कर दी। ठीक है जी, वंस ये हमारे पास सीन हो गया डन। अब आप इसे पब्लिश कर लेंगे या सेव रख लें, जो भी करना चाहते हैं। व्यू पेज पे क्लिक करेंगे। सो ऑल द वे अब आप चेक करें कि वो जो स्पेस और बाकी इंफॉर्मेशन थी वो हमारे पास एज इट इज डिसअपियर, उसमें हमारे पास कोई मसला नहीं। सो ऑल द वे इधर आने के बाद अब हम क्या करते हैं, ये चीजें मैंने यहाँ पर की क्लियर, परफेक्ट। लेकिन ये वाली जो चीज आ रही ना, ये कोई अच्छा लुक एंड फील नहीं दे रही। अब मैं दोबारा क्या करूंगा, ये सेव के साथ जो पेज सेटिंग्स दूसरे वाली है हमने उस पर क्लिक कर दी, ये हमने यहाँ से किया क्लिक। अच्छा जी, ये वाला भी मैं एक सेकंड यार ना क्लियर कर लूं, इससे क्या हो गया। हालांकि ये मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ भाई, हो जा, इसे पता नहीं क्या हो गया। चले, जो भी सीन है इसका करते रहे, एक सेकंड रीलोड कर लेते हैं। क्योंकि ये मैंने ड्राइंग तो रिमूव कर दी थी, आप लोगों को समझाने के लिए किया था। ये तो माशाल्लाह इधर ही स्टक होकर बैठ गई। फिर एक ट्राई करता हूँ, ये अच्छा नहीं लग रहा। क्या हो गया इसे। चलें जी, ये जो भी ग्लिच है अभी ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा, इसकी चॉइस। ओके, अब हम यहाँ पर आते हैं। इधर आने के बाद ऑल द वे डिजाइन लाइब्रेरी, मैंने रो लेआउट को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद अब हम यहाँ पर आते हैं। और जो हमने अपने पास यूज किया था ना स्टाइल के अंदर, ये बैकग्राउंड ओवरले सेटिंग्स में इमेज को हम चाहते हैं कि यार अल्टीमेटली इसकी कुछ एडजस्टमेंट करके दें। मैं चाहता हूँ कि यार इसकी पैडिंग वाला डेटाबेस जो है वो हमारे पास किस तरह से आना चाहिए। अब ये आ रही टॉप से पैडिंग, पिक्चर हमने जो अपलोड की थी ना, अब इसके लिए मैं थोड़ी और चीजें बेहतर करना चाहता हूँ। सेट कस्टमाइज सेटिंग्स, उसके बाद अब हम यहाँ पर आते हैं और अल्टीमेटली मैंने कर लिया, लेट सपोज कि जी 420 टॉप से, 420 मैं अपने पास कर लेता हूँ बॉटम से। ठीक है, अब मैंने ये पैडिंग दी। पैडिंग के बाद राइट नाउ अब हम चेक करते हैं कि हमारे पास किस तरह से शो। फॉर एग्जाम्पल, अब आप चेक करें तो हमारे पास ये इमेज बैनर इतना लेंथी है। 420 अगर हमें लग रहा है कि यार ये बहुत ज्यादा है, तो मैं 220 टॉप से कर लेता हूँ, 220 हम बॉटम से कर लेते हैं। मतलब हम रीजनेबल साइज रखना चाहते हैं, सेव करेंगे। साथ ही साथ ये आपने पैडिंग वाला जो भी स्टफ इसमें ऐड किया है, अब हम देखते हैं तो हमारे पास बाय डिफॉल्ट ये इस तरह से आ रहा है। अभी भी ये शो नहीं हो रहा। एक सेकंड में इसे, ये ना कुकीज स्टोर हो जाते हैं, आप जो भी चीजें डन कर रहे होते हैं। जैसे अब ये चीज मैं यहाँ पर क्लियर कर चुका हूँ, 220 टॉप से किया था, 220 हम लोगों ने बॉटम से किया है। अब ये देख रहे हैं ये इस तरह से आ गया, थोड़ा सा टाइम भी कंज्यूम कर लेता है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें थोड़ा सा और बेहतर करना है, 220 है, मैं इसे कर लेता हूँ 260 टॉप से। और यहाँ पर भी हम बॉटम पर आते हैं तो 260 हमने इधर से सेव करेंगे। सो ऑल द वे हम लोग यहाँ पर आए और अभी हमारे पास इमेज बैनर कुछ इस तरह से show। अब नेक्स्ट हमें क्या काम डन करना है मेंबर्स, यू नो व्हाट, कि हमारा गोल ये है। हमारा गोल ये है कि ये जो पिक्चर है ये बैकग्राउंड में जैसे ब्लर सी नजर आ रही हो, कोई बहुत ज्यादा ये प्रोमिनेंट नहीं होनी चाहिए। सो दैट्स वाई हम जो भी टेक्स्ट अपने पास ऐड करें वो अच्छे से नजर आना चाहिए। सो ये इतना सा काम डन हुआ। अब मैं देखिएगा इसको और इम्प्रूव कैसे करता हूँ। यार ना ये जो चीज है ना बहुत अनॉय कर रही है। मैं आता हूँ बैकएंड में इसकी, यू नो व्हाट, डैशबोर्ड पर। ये मैं क्लियर कर चुका हूँ, फिर ये एनोटेशन नहीं कहीं पर जाए।
क्लियर माई ड्राइंग्स, क्लियर व्यू ड्राइंग्स, नथिंग। कहीं पर भी मैं जा रहा हूँ ये तो इधर स्टक ही हो गया। चले, हो जाता है, इसकी मर्जी। ठीक है। ओके जी, अब हमारे पास पेजेस, परेशान नहीं होना, ये हमारे पास पेज वाला डेटा जिस पे हम काम कर रहे थे। यार ना ये ड्राइंग पता नहीं क्यों इस तरह टेक्स्ट स्वीपर। ओके, इसको अब हम थोड़ा सा और इम्प्रूव करने की कोशिश करें। डिजाइन लाइब्रेरी के साथ 3 बार्स है, मैंने इस पे क्लिक किया ताकि मेरे पास बैकएंड पे इसकी सेटिंग्स आ जाए। ओके, अब स्टाइल में हम लोगों ने ये बैकग्राउंड में, आप बैकग्राउंड में भी पिक्चर यूज कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। मैंने लेकिन डायरेक्टली तौर पे बैकग्राउंड ओवरले सेटिंग्स में काम करना, सेम प्रोडक्ट में बैकग्राउंड में भी यूज करके दिखाऊंगा। सो दैट्स वाई जो आप लोगों को अच्छा लुक एंड फील। अब इसकी यू नो व्हाट के ओवरले कलर हम लोगों ने कौन से वाला चूज किया हुआ है। फॉर इंस्टेंस हमने व्हाइट कलर चूज। अब मैं इसकी ओपेसिटी और थोड़ी सी, ये देख रहे हैं जितनी बढ़ाता जा रहा हूँ ये बिल्कुल क्लियर हो। मैं इसको थोड़ा सा और ब्लर कर, ताकि जो हमारा टेक्स्ट ऊपर रिटर्न फॉर्मेट में आए वो अच्छे से नजर आए। देख रहे हैं ये 31 है, मैं इसे और थोड़ा सा कम करने की ट्राई करता हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने यहाँ पर किया ये 25, 26। ओके, ये हमारे पास 26 तक इतना है। और अगर हमें लगता है कि नहीं यार 30 वाला सही है, हम 30 करें। आप ग्रेडियंट भी यूज कर सकते हैं, ये वाला ऑप्शन। ग्रेडियंट इतना अच्छा नहीं लगता। ओके, अब ये इतना काम डन हुआ। इसको मजीद अब हमने ऑप्टिमाइज करना है, और इसमें हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन आएगी। नंबर 1, हमने अपना कोई भी एक टाइटल मेंशन करना। ठीक है, टाइटल के साथ साथ हम लोग उसका कोई भी एक शॉर्ट से डिस्क्रिप्शन करेंगे। मूविंग पाकिस्तान फॉरवर्ड। सो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये वाला डेटाबेस आ रहा है, मैंने यहां से इसे कॉपी किया, ये मूविंग पाकिस्तान, मुझे कोई टाइटल अपने पास ऐड तो करना था ना। सो फॉर एग्जांपल ये हमने कॉपी किया फर्स्ट वन। कॉपी करने के बाद हम लोग यहाँ पर आए एंड ऑल द वे, ये मेरे पास प्लस का बटन है, इधर हम लोग आते हैं और यहाँ पर मैंने एडवांस टेक्स्ट, सबसे पहली जो आपकी हेडिंग होती है ना वो H1 आपने यूज कर। यहां पर आके मैंने अपने पास मूविंग पाकिस्तान एंड सो ऑन कुछ इस तरह से कर। ठीक है जी, इसको हम लेकर आ जाते हैं अपर साइड, मूविंग पाकिस्तान। और इधर सेकंड वन क्या हमारे पास आ रहा है, मूविंग पाकिस्तान फॉरवर्ड। अगर हम इसी पैटर्न को फॉलो अप करना चाहते हैं तो सेम सेम ये भी हो जाएगा। परफेक्ट। ठीक है जी, यहां पर आए, मैं इसे कंट्रोल Z कर देता हूँ, कंट्रोल Y किया। चले मैं एक सेकंड ना इसको, जो बाय डिफॉल्ट हमारे पास पैटर्न आ रहा था ना हम उसी को फॉलो कर देते हैं। मतलब कोशिश करनी कि जितना अच्छे से अच्छा बन सकता है हम वो। मूविंग पाकिस्तान, आगे फिर हमने यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे और आपको यहाँ पर वो अपना टेक्स्ट ऐड करना होगा। अगेन ये H1 आपकी फर्स्ट हेडिंग होती है। ठीक है जी, ये मैंने यहाँ पर क्लिक किया H1 और इधर आके हमने फॉरवर्ड, ये काम कर। अब आपने इतना स्टफ तो ये डन किया है, सेव करेंगे, प्रीव्यू करते हैं एंड लेट्स सी कि ये किस तरह नजर आ रहा है। ये अब हमारे पास आ रहा है मूविंग पाकिस्तान फॉरवर्ड, इनके दरमियान में गैप एक जैसा नहीं। ये चीजें भी हम यहाँ पर एडजस्ट करने की ट्राई करेंगे। ले जी, अब एक काम है कि यार इनका ये वाला जो टेक्स्ट का साइज है ये और आ रहा है, हमारा कुछ और। इसी तरह से अब मैं क्या करता हूँ कि यार फॉर एग्जांपल मैं इसी फॉलो अप कर रहा हूँ, तो इसके अकॉर्डिंगली मैंने एक्सटेंशन इंस्टॉल की जिसका नाम है फोंट फाइंडर। ये क्या करता है, हमें हेल्प आउट कर देता है, बता रहे H1 यूज किया हुआ है। H1 के साथ साथ ये हमें बता रहा है कि भाई इन्होंने व्हाइट कलर यूज किया हुआ है, ये बाकी चीजें हमारे पास डन होगी। उसके बाद ये इनका फॉन्ट है प्लस जकार्ता सैंस सेरिफ, प्लस जकार्ता सैंस सेरिफ एंड 96 पिक्सल इसका फॉन्ट है। अब आप चेक कीजिएगा कि हम लोग बाय डिफॉल्ट बैकएंड पर आते हैं और इसी चीज को हम एडजस्ट करने की ट्राई करें। ठीक है, अब हम लोगों ने भी यही वाला अपने पास करना है। ये टेक्स्ट ऐड किए हुए है, स्टाइल के अंदर आए, इट्स ओके फाइन। अभी जो भी हमारे पास फोंट साइज में आ जाए,
फॉन्ट साइज इसने 96 यूज किया, ये भी हमने कर दिया। इसी तरह से अब आप यहां पर आते हैं और इधर आकर भी आपने अपने पास एज इट इज ये भी 96। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि जो भी हम लोगों ने टेक्स्ट ऐड किया हुआ है अल्टीमेटली हम उसे एडजस्ट करने की ट्राई कर रहे हैं, मूविंग पाकिस्तान फॉरवर्ड। उसके बाद नेक्स्ट वन, यू नो व्हाट, कि अभी ये जो गैप आ रहा है ना, इससे आप लोग बेफिक्र हैं, ये क्लियर हो जाए। टाइपोग्राफी सेटिंग्स में अब यहां पर उन्होंने यूज किया हुआ था प्लस, मैं दोबारा से सर्च कर लेता हूं, प्लस जकार्ता, ये देख रहे हैं प्लस जकार्ता सेंस। अब ये देखें, ये परफेक्ट। इसी तरह से अगर आप कोई चीज एक अपने पास डन कर लेते हैं, उसे कॉपी करें। कॉपी करने के बाद आपने इधर आकर सिंपली पेस्ट कर दें। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ओवरऑल दोनों एक ही चीज है। हम लोगों ने यहाँ पर ये वाला जो स्टाइल है इसे किया कॉपी, कॉपी स्टाइल। इसी तरह से हम यहाँ पर आ जाते हैं दूसरे वाले पर और इधर आकर हम पेस्ट स्टाइल। अब आप चेक करें, गैप का इशू नहीं है, गैप हमारे पास क्लियर हो गया। 96 इन्होंने भी यूज किया हुआ था, वो हम लोगों ने भी यूज कर लिया। सेम वे के अकॉर्डिंगली अब मैं यहाँ पर अपने पास दोबारा से इसी एक्सटेंशन पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, और मैं देखना चाह रहा हूँ कि ओके फाइन, इसमें और क्या क्या चीजें। ले जी, ये इसने हमें बता दिया, कलर ये है, बैकग्राउंड हमारे पास ये है, ये वाला भी सीन डन हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट वन हमारे पास ये स्पेसिंग की बात कर रहा है। फोंट वेट हमारे पास 700, फोंट का वेट 700 है, स्टाइल नॉर्मल है। अब फोंट वेट भी हम अपने पास एडजस्ट करने की ट्राई करें। ठीक है ना, तो ये हमें कहाँ से पता चल रहा है? बाय डिफॉल्ट उसी एक्सटेंशन से, फोंट फैमिली, फोंट वेट देखें, ये मैंने 700 कर दिया। अब ये देख रहे हैं बोल्ड हो। तो आपका काम, ये एक्सटेंशंस भी बहुत हेल्प आउट करती। सेकंड वाली पर आए, इधर आकर हम लोगों ने अपने पास जो ऊपर काम डन किया था वही हमने नीचे डन। अब आप सेव करेंगे, सो ऑल द वे आगे आने के बाद ये हमारे पास अभी ये सेव नहीं हुआ, आई थिंक सो। मैं यहाँ पर इन सारी चीजों को क्लोज करता हूँ। क्लोज करने के बाद अब हम दोबारा आते हैं प्रीव्यू इन न्यू टैब। अभी आप देख रहे हैं कि ये फॉर एग्जांपल कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस कर रहा है सेव करने में या बाकी चीजों में। वैसे हमारे पास ये बैक एंड के ऊपर आप देख रहे हैं बिल्कुल सही था। मैं इसको यहां पर करके ये देख रहे हैं, ये ना सिस्टम भी बैक एंड के ऊपर थोड़ा बहुत टाइम कंज्यूम करता है और अल्टीमेटली चीजें डन होती है। अब हम आ जाते हैं इनके गैप की साइड। ये जो गैप आ रहा है इसको हमने एडजस्ट कर, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो पहली आपने हेडिंग दी थी, अब आप आ जाएंगे लाइन हाइट। सो फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने पास की है 20 पिक्सल किया, तो ये तो बहुत ज्यादा गैप हो गया। ये भी किया तो ये हमारे पास बहुत ज्यादा गैप आ रहा है। अच्छा, इसी तरह से अब मैं क्या करता हूँ कि यार फॉर एग्जाम्पल मैं इसका साइज जूम इन वाला कुछ एडजस्ट कर लेता हूँ, ताकि मुझे पता चले कि यार ये सही से चीजें काम। ओके, हम एक काम करते हैं, ये भी कट किया, ये वाला भी मैंने ओवरऑल कट कर लिया। उसकी वजह बता दूंगा कि मेरे पास ये दो हेडिंग्स हैं। एक तो ऑप्शन ये है कि मैं स्पेसिफिकली एक ही हेडिंग के अंदर इन्हें एडजस्ट कर। ठीक है, उससे क्या फायदा होगा? उससे फायदा हमें ये मिलेगा कि यार बार बार हमें स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी। सो ऑल द वे, एक सेकेंड आप चेक कीजिएगा। मैं इन दोनों हेडिंग्स को अपने पास, मूविंग पाकिस्तान और उसके साथ ये नीचे हमने मेंशन कर लिया फॉरवर्ड। अब ये तीनों मैंने एक ही जगह पर कर लिया। यहां से अब हम कट करते हैं, क्योंकि पहले मैंने दो हेडिंग्स बनाई थी एंड आई वाज सपोज कि ये ज्यादा अच्छा है, लेकिन अब ये ज्यादा सूटेबल, क्योंकि जब मैं लाइन हाइट को एडजस्ट करने की ट्राई कर रहा था उनके दरमियान में बहुत ज्यादा इशू आ रहा था। अब मैं करता हूँ 20। अब ये देखें मैंने 20 किया है ना, तो बाय डिफॉल्ट ये हमारे पास डिस्टर्ब कर रहा है। मैं इसे कर लेता हूँ, लेट सपोज 22, ये इंक्रीज होता जा रहा है। अच्छा, अब इसका सोल्यूशन क्या है? यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि यार यूनिट कौन सा चूज किया हो। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने पास पिक्सल चूज कर लेता हूँ, अब ये देखिए पिक्सल किया है ना, उससे ये चीजें बेहतर होना शुरू हो गई। आप यहाँ पर अपने पास कोई भी एक यूनिट चूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 100 किया,
100 करने के बाद अब हमारे पास ये कुछ इस तरह से। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर ये रेफरेंस वाली वेबसाइट देखें तो उसमें भी कुछ ही इसी तरह से चीजें शो। बात क्लियर होगी? अब मतलब ये जो बहुत ज्यादा गैप हमें नजर आ रहा था, कंपैरेटिवली कम हो गया। एक ब्लॉक के ऊपर हमने इतनी ज्यादा एफर्ट पुट की है। अब मैं इसे यहाँ पर रीसेट करता हूँ एंड लेट्स सी कि अब हमारे पास ये इस तरह से। अब नेक्स्ट मेरा कंसर्न क्या है? मैं ये चाहता हूँ कि यार ये वाले जो कलर्स मैंने अपने पास यूज किए हैं इन्हीं को अपने पास कंटिन्यू करूँ। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ, ये मेरे पास एक कलर आ रहा है। इसी तरह से मेरे पास ये वाला जो लोगों के अंदर कलर आ रहा है ये सेकंड, या आप अपने पास ये वाला देख लें, कुछ भी। ये हमने दोनों कलर्स, हमें आइडिया है कि यार ये जो प्रोमिनेंट कलर है ना ये ब्लूइश टाइप का है, और दूसरा हमारे पास नॉर्मल। अब आपने भी इसी तरह से हाईलाइट करना है कि कुछ थोड़ा सा इस तरह से आ रहा हो, कुछ ये वाला। इसके लिए अब मैं क्या करूंगा, ऑल द वे ये जो मूविंग पाकिस्तान वाला है इसको मैंने सिलेक्ट किया। ये आप लोगों के पास मोर वाला ऑप्शन आ, इधर आके आपने सिंपल वे के साथ हाईलाइट पे आ जाना है। जैसे मैंने हाईलाइट पे क्लिक किया, अभी आपसे पूछ रहा है कि इधर आप कौन से वाला कलर चूज करना चाहते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैंने कहीं पर भी क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये जो हमने कलर चूज किया हुआ था अल्टीमेटली इधर आके हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अब आप जैसे ही कहीं साइड पर क्लिक करेंगे, आई बिलीव सेव करते हैं, इसको हम प्रीव्यू करते हैं एंड लेट्स सी। अब आप देख रहे हैं कि ये मूविंग पाकिस्तान का कलर आपके पास कुछ ही वाला है। इसी तरह से मैं चाहता हूं कि ये जो फॉरवर्ड वाला आपके पास ऑप्शन आ रहा है, आप इसके ड्रॉप डाउन में आए, हाईलाइट पे जाएंगे, और इधर आने के बाद अब आपने यू नो वर्ड के ये जो फर्स्ट वाला कलर ये चूज, अब आप सेव करेंगे। सो ऑल द वे, कुछ आइडिया हुआ? पॉइंट क्लियर हुआ? एक दफा प्लीज मुझे बता दें। एक टाइटल के लिए हमने इतनी ज्यादा स्ट्रगल की है कि यू नो वर्ड के सिंपल वाला काम भी हम कर सकते थे, और इसी तरह से आप ये डन। ओके, अब हमें क्या कर, हमारे पास ये वाला ऑप्शन है कि यार एग्जैक्टली इसके बिलो हमें अपने पास डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है। मैंने एंटर का बटन प्रेस किया, यहां पर आने के बाद हम आ जाते हैं फॉरवर्ड स्लैश एडवांस टेक्स्ट। अब मैं H2 की जगह पर यहां पर इसका पैराग्राफ, मुझे आई मीन ये तो ब्रीफ इंफॉर्मेशन ऐड करनी है। आप अपने ब्रांड के रिलेवेंट कुछ भी चीजें बनाए, प्रीमियम रीलोकेशन सर्विसेज एंड सो ऑल द वे ये हमने अपने पास चूज किया, कॉपी। मैं देखना चाहता हूं कि यार फॉर एग्जांपल इस एक स्पेसिफिक डिजाइन की हम बात करें तो इधर इन्होंने क्या काम किया। ये हमें बता रहा है ये कलर है, ये इसका साइन हो गया, फॉन्ट है इंटर सैंस सेरिफ, फॉन्ट का साइज है 20 पिक्सल। अब ये देख रहे हैं 20 पिक्सल इसका साइज है, इंटर सैंस सेरिफ है, और फॉन्ट वेट 400। चलें अब हम लोग बैक एंड पर आते हैं। इधर आने के बाद आपने अपना वो टेक्स्ट भी मेंशन कर, ऐड करने के बाद अब इसकी ये सेटिंग्स, आप लोगों ने देखा कि इसका फॉन्ट साइज 20 पिक्सल है। एडवांस टाइपोग्राफी में आते हैं और इसके लिए हमने यहाँ पर चूज कर लिया इंटर सैंस सेरिफ। मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, इंटर, ये हमारे पास है परफेक्ट। रेगुलर इसका आ रहा है 400 पे, रेगुलर ये बिल्कुल ठीक है, कोई इसमें बॉदरिंग सिचुएशन। सेव करेंगे, अब हम चेक करते हैं कि यार राइट नाउ हमारी वेबसाइट में ये लुक एंड फील किस तरह से दे। आई बिलीव कि आप लोगों को ये वाला पॉइंट क्लियर, डन हो गया ना? परफेक्ट।
आप चाहे तो यहाँ पर अपना वर्ड के जो अपर साइड पर हमारे पास ये कलर आ रहा है वही हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। मतलब हीरो सेक्शन आपका इतना परफेक्ट होना चाहिए कि आपको खुद भी लुक एंड फील आ रहा हो कि यार मैंने कोई काम किया। अब आप देखें कि यार ये जो स्पेस हीरो सेक्शन हमारा बहुत लेंथी होता जा रहा है। कोई बात नहीं, अभी हम इसमें डेटा ऐड कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम चीजों को मेक श्योर। अब मैं इसके साथ यहाँ पर कोई भी कॉल टू एक्शन बटन अपने पास यूज करना चाहता हूँ, जैसे यार गेट इंस्टेंट कोड, ये नीचे इन्होंने बना के दिया। इसी तरह से मैं व्हाट्सएप व्हाट्सएप अस एंड कॉल नाउ, मैं भी अपने पास कुछ इस तरह की चीजें यूज करना चाहता हूँ। मतलब दो बटन आ जाएं, एक में कॉल अस और एक में व्हाट्सएप वाला आ जाए। इसके लिए अब आप क्या करेंगे? सो ऑल द वे एक दफा आप मेक श्योर कर लेंगे एग्जैक्टली उस टेक्स्ट के बिलो आ रहा है। तो मैंने यहाँ पर अभी दोबारा जहां पर स्टॉप किया था एंटर का बटन प्रेस किया, फॉरवर्ड स्लैश पर आए, यहाँ पर अभी मैंने रो लेआउट ऐड, और इस रो लेआउट के अंदर मैं अपने पास दो बटन्स इक्वल वाले ऐड करना चाहता हूँ। यहाँ पर आए। अब आपने इस बटन के अंदर क्या काम करना है, आई मीन के इस वाले सेक्शन में बटन आपने सर्च करना है। एक के ऊपर हम अपनी स्ट्रगल करेंगे और दूसरा हम एज इट इज कॉपी पेस्ट करेंगे। जैसे इन्होंने क्या लिखा हुआ है, व्हाट्सएप व्हाट्सएप अस। ठीक है जी, मैं यहाँ पर मेंशन कर लेता हूँ व्हाट्सएप अस। ओके, कैपिटल में था इनका सारा, नहीं स्मॉल में। ओके, सो ऑल द वे अब मेरा माइंडसेट है कि यार व्हाट्सएप है तो उसके लिए बाय डिफॉल्ट ग्रीन कलर ज्यादा सूटेबल रहेगा। और अगर मैं इस टाइटल की बात करूं, वर्ड के एक स्मॉल आ रहा है, एक हमारे पास कुछ इस तरह से आ रहा है। कोई बात नहीं, ये चीज होगी डन। अब मैं व्हाट्सएप पास के बाद इधर बटन का लिंक देना चाहूँ। अच्छा जी, ये क्या मेंशन कर रहा है कि इसमें कहाँ पर आ रहा है व्हाट्सएप? ठीक है, ये इतना सा काम डन हुआ। अभी बैक एंड के ऊपर मुझे लिंक भी देना। सो इसके लिए मैं क्या करूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसे मेंशन किया कि यार फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास नंबर है, प्रोवाइड मी इट्स व्हाट्सएप वेब लिंक। ठीक है जी, अब आप ये देखिएगा कि हमने नंबर दे दिया है, या आपके पास ये देख रहे हैं, ये इसने हमें एक लिंक बनाकर दे दिया है कि https // whatsapp.me इक्वल्स टू दिस वन। कि आप कोई भी बंदा इस वाले लिंक पे क्लिक करेगा तो अल्टीमेटली हमारी वेबसाइट उसके सामने ओपन हो जाएगी। ये मैं बटन लिंक में इधर आकर ऐड कर, से आपने ऐड किया, इंसर्ट कर, परफेक्ट, डन हो। अच्छा, इसी तरह से अब हम यहाँ पर आते हैं, और इधर आने के बाद मैं चाहता हूँ कि यार कॉल नाउ वाला भी ऑप्शन आना चाहिए। या चलें, ये तो मेरे पास एक चीज हो गया ना, एक के ऊपर हमने अपनी सारी स्ट्रगल करनी है। फोर बटन साइज मीडियम ठीक है, ऑटो वेट भी हमारे पास ठीक आ रहा है। इसी तरह से स्टाइल में आते हैं, और मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ व्हाट्सएप कलर कोड एंड सो ऑन, कलर हेक्सा कोड। मतलब मैं चाहता हूँ कि जो व्हाट्सएप का ऑफिशियल कलर है ना, ये वाला मैं इसे यूज करना चाहता हूँ। ये मैंने यहाँ से कोड को कॉपी किया, ये जो बैकग्राउंड में हमारे पास आ रहा है ना, इसके स्टाइल में गए, और बैकग्राउंड में आने के बाद हम लोगों ने अपने पास इसी कोड को यहाँ पर पेस्ट किया। अब आप देखिएगा कि अल्टीमेटली मेरा हस्बैंड, अच्छा ये कलर सही इसने प्रोवाइड नहीं किया या कुछ। अच्छा जी, लाइट लोगो ग्रीन, टील ग्रीन एंड डार्क ग्रीन। ठीक है, चलें अब हमारे पास ये दो तीन जो भी ऑप्शंस आ रहे हैं, या अगर हम एक काम कर लेते हैं, फॉर इंस्टेंस ये वाला मैंने चूज कर, अगर वो वैसे नहीं हो रहा तो मेरे पास ये वाला ऑप्शन तो मौजूद है। अब आप ये देखें कुछ इस तरह से, आप चाहे क्योंकि बैकग्राउंड भी लाइट से आ रहा है, आप थोड़ा सा इसे डार्क कर सकते। परफेक्ट, ओके। इसी तरह से अब हमारे पास ये वाला सब डन हो गया। इसका बॉर्डर रेडियस लगाना चाहते हैं, मैं कर लेता हूँ जी, थोड़ा सा रेडियस भी आ जाए। कितना रेडियस आना चाहिए? फॉर इंस्टेंस मैंने इसका 8 इतना सा करवा, थोड़ा सा चलें, अगर मैं और कम करवाना चाहूँ ये भी सीन था। कोई आप इसके साथ आइकन यूज करना चाहते हैं, आइकन भी बड़ी अच्छी लुक एंड फील देता है। जैसे मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ चैट,
चैट के अकॉर्डिंगली ये हमारे पास आइकन। अगर इसके अलावा हम कोई देखना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, तो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, चले। अब ये वाला जो आइकन है वो हमारे पास राइट साइड पर आ रहा है। मैं इसे कर देता हूँ शो आइकन एंड टेक्स्ट, मैं इसे लेफ्ट साइड पर लेकर आ जाता हूँ। इसी तरह से आइकन का साइज, राइट नाउ मेरे पास जो भी है मैंने इसे कर दिया 20, मैं कर लेता हूँ 25, वट सो एवर कुछ भी। ठीक हो गया जी। अगर आपको लगता है कि नहीं यार बाय डिफॉल्ट वाला सही है, तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाए। इसी तरह से ये एक बटन पे आपने मेहनत कर ली, हॉवर करने पे ये ग्रीन हो रहा है। मैं चाहूंगा कि यार ये ग्रीन हॉवर पे क्यों हो रहा है, या अगर मतलब और कलर में क्यों जा रहा है, उसके अकॉर्डिंगली मेरा माइंडसेट है यार ये जो कलर हमने यूज किया हुआ है उसी में से कोई शेड आया। अब आप ये देख रहे हैं ये लाइट कलर, मैं इसे थोड़ा सा और इधर लेकर आ जाता हूं। आप देख रहे हैं हॉवर करने पे ये कुछ इस तरह से। सेव करेंगे, अल्टीमेटली हमारे पास ये इस तरह से। अब आप चेक करें कि इधर हमारे पास ये व्हाट्सएप वाला सीन भी आ गया। साथ ही साथ मैं अपने पास क्या करता हूँ ऑल द वे। अच्छा जी, अभी व्हाट्सएप का बटन हो गया। इसी सेम बटन को, या ये जो हमारे पास सेक्शन आ रहा है ना इस रो लेआउट के अंदर, मैं इसी सेक्शन को यहाँ से डुप्लीकेट करूँ, क्योंकि मुझे दोबारा दोबारा मेहनत नहीं करनी। ये जो एंड वाला बटन है मैं उसे डिलीट कर दूँ। अब ये जहां पर व्हाट्सएप वाला सीन आ रहा है, मुझे सबसे पहले तो इसका कलर चेंज करना। इस कलर में इधर आने के बाद मैंने जो पहले अपने पास कलर चूज किया था, फॉर एग्जाम्पल दिस वन, अब मैं व्हाट्सएप की जगह पर वर्ड के इधर मेंशन कर लेता हूँ कि यार आप मुझे कॉल करना चाहते हो, आप वो कर लो व्हाट्सएवर। ठीक है जी। इधर ये जो नंबर आ रहा है, आप पहले हमने व्हाट्सएप के लिए बनाया हुआ था, नाउ फॉर कॉलिंग वंस एनीबडी क्लिक ऑन इट ऑटोमेटिकली कॉल स्टार्ट। ठीक है। अब पहले हमने व्हाट्सएप का लिंक बनवाया था, नंबर आपने दिया, अब ये बताएगा टेल, आगे आपके पास ये वाला। ठीक है जी, ये हमारे पास स्टफ जो है वो इसका डन। हमने कॉपी किया, यहां पर आने के बाद ये जो पहले आपके पास लिंक आ रहा था आप उसे रिमूव, ये भी हम लोगों ने यहाँ पर लिंक ऐड कर दिया। अब कोई भी बंदा इस वाले बटन पे क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिकली हमारे पास कॉल आना शुरू हो। परफेक्ट। मैं चाहता हूं कि इसका जो भी ऊपर नाम लिखा हुआ नजर आ रहा है वो हमने व्हाट्सएप किया था, इसी तरह से अब हम यहाँ पर अपने पास व्हाट्सएप की जगह पर बाकी इंफॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट वन, आइकन सेटिंग्स, ये भी चीज सही हो गया। सेम वे के अकॉर्डिंगली हमें अपने पास ये जो बटन टेक्स्ट है वो एडजस्ट अब करना। टाइपोग्राफी सेटिंग्स, मैं इसे कर लेता हूं जी कॉल नाउ। इसी तरह से हॉवर करने पर, अब यहां पर आप देख रहे हैं हॉवर कर रहे हैं ना, तो इसका ग्रीन कलर हो रहा है। भाई ग्रीन अब इसका नहीं होना चाहिए। जब हम लोगों ने ये बटन चूज किया है, सो ऑल द वे इस बटन की रेलेवेंट ही कलर हमारे पास रहना चाहिए। सो वेयर हैज गॉन टाइपोग्राफी सेटिंग्स, ये आ रहा है बटन स्टाइल। बैकग्राउंड तो हमारे पास ये वाला आ गया। अब मैं चाहता हूं कि यार हॉवर करने पर ये इधर आ रहा है नॉर्मल के बाद हॉवर, ये ग्रीन अब मैं नहीं रखूंगा, वो तो मैंने व्हाट्सएप के लिए किया हुआ था। परफेक्ट। अब मैं थोड़ा बहुत इसका शेड जो है वो चेंज कर, कि हॉवर करने पर ये कुछ इस तरह से, अल्टीमेटली ये इस तरह से। परफेक्ट। अब हम इसे करेंगे सेव, रिव्यू किया, कुछ भी है बस। अब आप चेक करें कि ये हमारे पास कुछ इस तरह से इंफॉर्मेशन शो। इसी तरह से कॉल नाउ के साथ ये जो आइकन आ रहा है, यार हम इसे भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पर आए और इधर आकर हमने सर्च कर दिया कॉल, ये वाला। ठीक है जी। परफेक्ट, दोनों सही हो गए। अब आप चेक करें इस रो लेआउट के अंदर
ये जो दरमियान में गैप आ रहा है ना, हम इसे एडजस्ट, हमने कर दिया स्मॉल, हमें कर देता हूँ नन। इसी तरह से रो गटर भी हम कर लेते हैं नन। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास बेसिक सेटिंग्स आ जाती, यूज दिस वन, ये भी मेरे पास डन हो गया। यूज द थीम इनर कंटेंट। अब आप चेक कीजिएगा कि जो पहले हमारे पास यू नो वर्ड की सिचुएशन थी, उसके अकॉर्डिंगली कुछ ये वाला डेटाबेस हो, सेम वे के अकॉर्डिंगली इसकी अलाइनमेंट ये आ रहा है, आई मीन कि नन है। हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, इस रो लेआउट को, इस सेक्शन को भी हम चाहते हैं कि अलाइन इन सेंटर, या फिर आप यहाँ पर, जहां पर भी इसे आप करना चाहें। इसी तरह से ये सेक्शन की आ जाए, मैं इसे कर देता हूँ यार, इसे आप ना लेफ्ट साइड पर लेकर आ जाओ। इसी तरह से हम लोगों ने यहाँ पर भी क्लिक किया और इसको भी हम लोग लेफ्ट साइड पर। इसी तरह से ये रो लेआउट में बाय डिफॉल्ट हमारे पास मिडल वाला सीन, दोनों सेक्शंस भी हमारे पास हो गए डन। अब मैं यहाँ पर ना यार, ये बहुत ज्यादा लिंक्स हो गए, मैं इन सारी चीजों को ना एक दफा, ये देख रहे हैं व्हाट्सएप वाला लिंक भी उस पर काम कर रहा है, बाकी चीजें भी हमारे पास है। इसी तरह से अब हम लोग क्या करते हैं, अगर हमें फुल बेड्थ करना है तो वो भी हो जाए। ठीक है, मैं एक सेकंड अपने पास ट्राई सारी करके देख रहा हूँ कि जो भी ऑप्शन हमारे पास बन जाए। सेम वे के अकॉर्डिंगली अब हमारा फाइनल टाइम आ गया कि यार हम इस स्ट्रक्चर को अपने पास, अब इससे क्या हो गया, अच्छा ना यार, ये सम टाइम हो जाता है, कुकीज स्टोर हो जाती हैं या व्हाट्सो एवर कुछ भी। अब हमने बटन तो अपने पास ऐड किया हुआ है, मैं एक सेकंड में यहाँ पर कुकीज जो है वो क्लियर कर लूँ, मैनेज साइट कुकीज। इससे क्या होता है, ये लॉग आउट तो हो जाता है, लेकिन अल्टीमेटली यार ये जो बार बार वाली चीजें पेंडिंग आ रही है ना, मैं इनको एडजस्ट कर सकता हूँ। आप ये देख रहे हैं फुली स्टक होकर पड़ा हो। असल में एक सेक्शन के ऊपर टाइम इन्वेस्ट करने का पर्पस ये नहीं था कि हम इसकी कोई 100% में चले जाए। पर्पस हमारा ये था कि हम बाय डिफॉल्ट चीजों को इम्प्रूव कर सकें, जो भी हमारे पास ऑप्शंस बन सकते हैं। रो लेआउट के अंदर आए, ये हमने सेक्शन ऐड किया हुआ था, उस सेक्शन के अंदर हमारे पास कुछ ये वाली चीजें आ रही हैं भाई, मैं यहाँ पर आके इसे एज इट इज क्लियर कर देता हूँ कि भाई रहने दो आप, अगर यही वाली सिचुएशन चल रही है तो इट्स ओके फाइन। अलाइन इन मिडल ये भी मैंने डन कर दिया। सेम वे के अकॉर्डिंगली आपने कॉलम गटर रखना है तो स्मॉल कर लें, रो गटर रखना है तो वो भी आप कर लें। ठीक है, तो हमारे पास ये इंफॉर्मेशन तो शो होनी चाहिए जब हमने बनाई है। अब ये थोड़ा बहुत बॉदर कर रहा है बट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, अब हमारे पास क्या है कि यार ये जो सेक्शन आप लोग देख रहे हैं, इसकी बहुत ज्यादा ये हाइट बहुत ज्यादा हो। अब इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ कि बेसिकली हम बैकएंड पर आए, इस रो लेआउट में, यहाँ पर आने के बाद आप ऑल द वे स्क्रॉल डाउन करते हुए स्टाइल में जाएंगे। ये जो हमने बैकग्राउंड ओवरले सेटिंग्स ये वाली रखी हुई थी ना, इसकी जगह पर मैं अभी आ जाता हूँ ये पैडिंग में, ये 260 किया था ना, तो हम इसे कर लेते हैं टॉप से भी 200, और इधर भी हम 200 कर लेते हैं, ताकि हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन प्रॉपर वे के साथ शो। अब ये आप देख रहे हैं, अभी भी थोड़ा सा हमारे पास ज्यादा, मैं क्या करूंगा, 200 की बजाय भी मैं कर लेता हूँ भाई 150 टॉप से। 150 आपके पास बॉटम से, हो सकता है कि हमें पैडिंग भी रिमूव करनी पड़ जाए, इसलिए कि हमें अपना सेक्शन अच्छे से डन करना है। हम अब ये देख रहे हैं कंपैरेटिवली, अब आपके पास ये इजी हो गया, लेफ्ट राइट से भी इंफॉर्मेशन शो हो रही है, बाकी डेटाबेस भी हमारे पास आ रहा है। मैं 150 की बजाय भी अपने पास कर लेता हूँ 100 टॉप से, 100 हमारे पास बॉटम से कर। इसी तरह से अब हम सेव करते हैं, लेट्स सी कि अब हमारे पास ये किस तरह से आ रहा है, क्योंकि यार हाइट इसकी इतनी ज्यादा आ रही हो कि वो ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट करे, हमें जरूरत नहीं। 100 की हुई थी, अब मैं एक काम करता हूँ, इसे अनचेक किया, यहाँ पर हम टॉप से वर्ड के एक दफा हम बिल्कुल माइनस कर दो। इसी तरह से हम लोग आए बॉटम पे, और इधर भी आकर हम लोगों ने अपने पास माइनस कर दिया। अब मैं सेव करता हूँ कि यार पैडिंग का रोल जो है उसके अकॉर्डिंगली सिचुएशन क्या है। अब आप अपना इमेज बैनर चेक करें और मुझे बताएं
कि क्या उसमें कुछ भी आप लोगों को आइडिया हुआ? हाँ, अगर मैं करना चाहूँ तो टॉप से मैं स्मॉल दे सकता हूँ, क्योंकि ये अल्टीमेटली बिल्कुल उसके साथ जाके अटैच हो। इसी तरह से अब अगर हम चाहते हैं कि टॉप से हमारे पास पैडिंग होनी चाहिए, कितनी करनी है, मैंने स्मॉल अपने पास पैडिंग ऐड कर। अब आप चेक कीजिएगा कि जो हमारा टेक्स्ट है बाय डिफॉल्ट वो पहले फुली ओवरलैप कर रहा था, अब somehow कुछ इस तरह से हमारे पास नंबर्स पॉइंट क्लियर हुआ ना आप लोगों को? इसी तरह से अब हम आ जाते हैं यहाँ पर। सो ऑल द वे ये वाली जो रो लेआउट, हम इसमें भी चीजों को मेक श्योर करने की ट्राई करते हैं। बल्कि देखें, ये हमारे पास सेक्शन आ रहा था ना, इस सेक्शन के अंदर जितनी भी चीजें, फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी पैडिंग देखता हूँ बिल्कुल सही है, इस वाली हेडिंग में आ जाते हैं बिल्कुल परफेक्ट है। इसी तरह से अब हम आ जाते हैं यहाँ पर। मैं देख रहा हूँ कि यार ना इधर थोड़ा सा गैप है, ये वाला गैप इस तरह से आ रहा है। इस गैप को कम करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एडवांस पैडिंग में इधर एक ऑप्शन आ रहा है मेरे पास मार्जिन का। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पर मार्जिन में आने के बाद टॉप से इसे नेगेटिव मार्जिन दे देता हूँ -10। -10 मैंने इसलिए किया है, या मैं -20 इसका ऐड करना चाह रहा हूँ कि यार ये बिल्कुल उससे बहुत ज्यादा गैप पर आ रहा है। ये मेरे पास सम हाउ एक दूसरे के साथ, अब ये देख रहे हैं हमारे पास कुछ इस तरह से। आई बिलीव कि आप लोगों को ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया है। और अल्टीमेटली ये छोटी छोटी चीजें जो कि हमें एडजस्ट करनी होगी, रो लेआउट में आए। अब रो लेआउट में आने के बाद मैं देख सकता हूँ कि यार हमारे पास ये कुछ मैं इसको भी एडजस्ट कर लेता हूँ कि यार आप सही से मुझे डेटाबेस शो करवाओ। ये हो जाएगा, मैंने बताया कि ये ना सिस्टम के अंदर कुकीज स्टोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपको ये बॉदर करता है। अब ये स्मॉल आ रही है आपके पास टॉप से, ये भी मैंने फिनिश कर, बॉटम से भी आपके पास स्मॉल वाली आ रही है, ये भी मैंने फिनिश कर। अब मैं देखता हूं कि यार अल्टीमेटली मेरे पास इसकी सिचुएशन, अब आप देखें तो हमारे पास ये बटन आ जाएगा, इसका मसला नहीं है। लेकिन ओवरऑल इंफॉर्मेशन डालने होगी, टॉप से भी गैप आ रहा है, इधर भी आपके पास प्रॉपर वे के साथ गैप आ रहा है। नेक्स्ट वन, अब आप क्या करना चाहते हैं, ये जो हमारे पास लास्ट रो लेआउट के अंदर है, ये हीरो सेक्शन इमेज बैनर पर आपने इतना टाइम, हालांकि मैं आप लोगों को बताऊं लास्ट पे मैं शो ऑफ भी करवाता हूँ कि बना बनाया सारा कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन उसका यार फायदा नहीं। आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा क्या इंफॉर्मेशन हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ये 30 था, मैंने इसे कर दिया अपने पास 25, इसलिए कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो कोई ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं होना चाहिए। सेम वे के अकॉर्डिंगली ये जो मेरे पास कलर्स की इंफॉर्मेशन आ रही है, मैं चाहता हूँ कि यार इसी कलर को, ये जो हम लोगों ने यूज किया हुआ है, इस टेक्स्ट को मैं अपने पास सेलेक्ट करता हूँ, और ऑल द वे इधर आकर हम लोगों ने ये सेम सेम इधर भी प्लेस कर। अब आप सेव करेंगे, ऑल द वे रीलोकेट करेंगे एंड दैट्स। इसी तरह यहाँ पर आप देखें ना तो इनकी रोज के दरमियान में बहुत ज्यादा गैप आ रहा है। आप देख रहे हैं कभी ये ऊपर से कम हो जाता है, कभी ज्यादा हो रहा है, उसका इश्यू नहीं है। प्रॉब्लम हमारे पास वो कुकीज क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है ना, अब मैं इस टेक्स्ट को भी थोड़ा इम्प्रूव करना चाहता हूँ। इसके लिए आपने यहाँ पर आना है, यू नो वर्ड के अपना पहले तो यूनिट चूज कर लेना। मैंने पिक्सल चूज किया, सो फॉर एग्जाम्पल मैंने 10 किया, तो बिल्कुल एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं। 20 पे भी सही नहीं, 25 कर लिया, 27 कर लिया। मतलब मैं चाहता हूँ कि यार रोज के इन बिटवीन भी कोई बहुत ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, अल्टीमेटली ये बॉदरिंग सिचुएशन क्रिएट। अब आप कपल ऑफ सेकंड्स पहले देखें तो ये बिल्कुल गैप सही शो करवा रहा था। अब मैं इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करूंगा। हाँ, अगर मुझे करना भी है तो एक काम मैं कर सकता हूँ, इस रो लेआउट पे आए, मैं इसकी यू नो व्हाट की, मैं ओवरऑल ये कर लेता हूँ कि बॉटम से आप ना इसकी स्मॉल पैडिंग कर। स्मॉल पैडिंग करने से क्या होगा कि ये जो फुली ओवरलैप कर रहा है ना, समहाउ बेटर हो जाएगा। अब ये देख, वो दूसरा बटन भी इंशाल्लाह ताला आपके पास। पॉइंट क्लियर? अब आप लोगों ने भी इसी तरह से अपना इमेज बैनर बनाना है, और उस इमेज बैनर में चीजें मजे से हमें शो होनी चाहिए। आई बिलीव कि आप लोग इस चीज को अच्छे से डन करें। एक और काम जो हम कर सकते, इतना ठीक है, या फिर इसके अलावा भी कुछ बता दूं? इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि ये वाली जो साइड हमारे पास आ रही ना, इधर हम अपना फॉर्म ऐड कर सकते हैं। लेकिन हम ना कोशिश करेंगे कि एक कस्टमाइज फॉर्म बनाए। कस्टमाइज किस टाइप का होना चाहिए, कि जिस तरह हमारे पास ये वाला आ रहा है ना, इधर हमने क्लिक किया,
उससे पूछ लें कि भाई हमारे पास क्या आपने शिफ्टिंग करनी है, हाउस शिफ्टिंग करनी है, ऑफिस, कॉर्पोरेट, व्हीकल, स्टोरेज एंड सो ऑन, कुछ ही वाली हमारे पास चीजें आ रही। सेम वे के अकॉर्डिंगली ये हमारे पास डेटाबेस आ गया। बेडरूम साइज क्या है, उसके अकॉर्डिंगली 1 बेडरूम है, 2 बेडरूम है, 3 बेडरूम है, फ्लोर नंबर आपके पास कौन सा आ रहा है, इसी तरह से एलिवेट लिफ्ट की जरूरत है या नहीं है। अब आप ये देखिएगा, मैं एक काम करता हूँ फॉर दिस डोमेन परफेक्ट। अच्छा, अब मेरे पास ये वाली जो चीज आ रही है ना, यार एक तो मुझे इस ना इसे स्टॉप कर देता हूँ, टाइम से ये जान ही नहीं छोड़ रहा है। ओके, अब ठीक हो। ओके, अब हम एक काम करते हैं कि यार अगर क्विकली हमारे पास ये डन हो जाता है, फॉर इंस्टेंस ये हमारे पास ये फॉर्म आ रहा है ना, गेट योर इंस्टेंट कोड। हम अपने पास कुछ इसी तरह का फॉर्म बनाना चाहते हैं जो अच्छे से लुक एंड फील दे रहा हो। अच्छा, ये वाला हो गया सीन। इसके अंदर जितनी भी चीजें आ रही, हाउस शिफ्टिंग व्हाटसोएवर, व्हीकल, बेडरूम साइज, ये भी हम इसमें से देख लेते हैं ताकि हम उसे बता सकें कि यार ये वाली चीज कर रहा है, फ्लोर नंबर, उसके अंदर हमने ये भी चीजें मेंशन कर दी। इसी तरह से एलिवेटर लिफ्ट जरूरत है। नेक्स्ट पर हम आए, चलें जी, ये हमने 1 बेडरूम कर लिया, फर्स्ट वाला सीन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट वन हमने किया, सिमिलरली यहाँ पर देख रहे हैं कि स्टेप नंबर 2 पे हमारे पास कुछ ही इस तरह की चीजें मेंशन कर रहा है, डेट। एंड स्टेप नंबर 3, चलें जी, मूविंग फ्रॉम सिटी एंड दिस वन, ये हम ना अपने पास वैसे ही देखना चाह रहे हैं, फॉर्म बनाना चाह रहे हैं ना, तो कोडिंग के थ्रू भी हम अपने पास ये डन कर सकते हैं। ठीक है, सो ऑल द वे नेक्स्ट वन क्या आ जाता है, रिक्वायरमेंट्स। अब ये वाली चीज आप देख रहे हैं, मैं एक सेकंड यार इसको इधर लेकर आ गया, जूम की बैकएंड पे सेटिंग्स आ रही। ये मेरे पास 3 ऑप्शन था, तीनों हम लोगों ने डन कर लिए। इसके बाद लास्ट जो मैं काम डन कर सकता हूँ, इट्स ऑल अबाउट ये वाला फॉर्म मुझे बना। ठीक है जी, हम लोग आए यहाँ पर क्लॉड के पास, आई विश कि वो इसमें यार एक्टिव हो। इस तरह का हम एक फॉर्म बना सकते हैं, बल्कि इसकी बजाय मैं इधर कर लेता। समझ आ रही है आप लोगों को? भाई देखें, बना बनाया हुआ भी सब कुछ पड़ा होगा, लेकिन अगेन वो यूजलेस, यूजलेस तो नहीं है, लेकिन आप लोगों को बैक एंड ट्रबल शूटिंग के बारे में आइडिया नहीं होना कि ये चीजें किस तरह से काम करें। अब आप ये देखें, मैं इसे सारे स्क्रीनशॉट्स जितने भी हम लोगों ने अभी लिए हैं, हम अपने पास इसी तरह का फॉर्म बनाना चाहते हैं। सेकंड, ये हमारे पास थर्ड, ये हमारे पास 4, ये हमारे पास 3, 4 एंड 5। अब मैं इसे कहता हूँ हे, यू आर अ परफेक्ट डिजाइनर of this tool. Analyze it and you have to design this form tool for orbit, backers and movers. This form open up step by step. ओके, ये भी चीज होगी। So without any bugs, issues, you have to create its coding. I'm using I'm using WordPress, Cadence theme, ये भी डन। अच्छा, एक काम आपने देखना है कि हमारा जो ब्रांड किट है, जो हमारा कलर कोड है, हमें यार उसके अकॉर्डिंगली चीजें मेक श्योर करनी। ठीक है ना? सो फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि यार
जो मैं कलर बेसिकली यूज कर रहा हूँ मुझे उसके अकॉर्डिंगली ये सारी चीजें डन करनी। अब तो हमने उसमें वो क्लोज कर दिया है। ठीक है जी। सो फॉर एग्जाम्पल ये क्या कह रहा है? ओके, ही प्रोवाइड मी जस्ट अ शॉर्ट prompt in which mention my brand colors. So AI tool developer can follow it. ठीक है जी। अब हम देखें कि हम जो हमने स्क्रीनशॉट लिया है वो तो कुछ और आ रहा है। ठीक है, ये भी हमने यहां से कॉपी कर, ये कॉपी करने के बाद हम इसे मेंशन करते हैं, वेल फॉलो दीज एज वेल। हमने एक ही दफा में कर देना है क्योंकि यार जो क्लॉड है वो आपके पास बहुत ज्यादा टोकन्स कंज्यूम कर रहा होता है। मुझे आइडिया है कि ये थोड़ा सा मेहनत वाला काम हो जाता है, इसमें चीजें ज्यादा हो रही है, बट आई विश कि आप लोग। ठीक है, ठीक है भाई, थोड़ा मैं ना एक सेकंड इसे पॉज कर देता हूँ ताकि रिकॉर्डिंग फिर आप लोगों के लिए ओवरलोडेड ना हो। जैसे ये डन हो जाता है ना फिर हम इसे फॉलो अप कर लेंगे। इजी है ना? अभी आप लोगों को समझाने के लिए ये इतना सा तो बता देता हूँ। ठीक है जी, अब ये हमारे पास हो गया सीन डन। कोड तो हमारे पास आ गया यार, एक सेकंड। अरे इससे क्या हो गया? तो पागल पागल हो गया कुछ, क्या हो गया इसे? जस्ट अ सेकंड। ठीक है, चले जी, क्लॉड ने जो भी अपना गोल खिलाया है हम इसे ओपन कर लेते हैं। HTML ओपन इन नोटपैड। मैं ना अभी इस HTML को नोटपैड में निकाल लेता हूँ, ये तो इसने हमें बना के दी, कंट्रोल A कंट्रोल C। कोडिंग इसने हमें बना के दी थी, डन। अब लास्ट, क्योंकि मैं अभी इस डिजाइन से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो अल्टीमेटली मैं इसके साथ बात करूंगा कि यार इसमें कोई एनिमेशन नहीं, कोई इसमें और चीजें नहीं है, मैं मतलब इसे मैं थोड़ा डिकोर करना चाहता हूँ। नेक्स्ट इंशाल्लाह क्लास तक आप लोग देखेंगे, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि अगर इसे और थोड़ा हम इम्प्रूव कर सकते हैं। अब आप ये देखें कि जो हमारे पास राइट साइड आ रही थी, उधर हम अपने पास ये वाला जो फॉर्म है वो एम्बेड करना चाहते हैं। ओके, सो ऑल द वे एडिट। अब ये वाली जो साइड आ रही है ना, इसके अंदर हम क्या करेंगे, प्लस पर आए और मैं यहाँ पर सर्च करूंगा HTML, कस्टम HTML, एडिट HTML। इधर आकर हम लोगों ने मेंशन कर दिया भाई, done।
अब आप चेक कीजिएगा, सेव करेंगे। सो ओवरऑल आप लोगों की जो वेबसाइट है उसमें इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह से है। ठीक है, अब मैं चाहूंगा कि यार ये तो मेरे पास बैकग्राउंड में जितनी भी चीजें हैं वो सारी कवर कर, मेरे पास ये कुछ ट्रांसपेरेंट कलर टाइप का आ जाए। ठीक है ना? तो मैं इसे मेंशन कर दूंगा कि यार ये वाला प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन आप चेक करें कि ये फुली फंक्शनल है। अब आप इधर जो भी आप इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे ओवरऑल वो डन होता जाएगा। सेम वे के अकॉर्डिंगली ये जो हमारे पास सेक्शन नंबर 2 है, मैं इसकी पैडिंग अपने पास एडजस्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल टॉप से भी हम लोगों ने कुछ पैडिंग इसमें मेंशन कर दी, दिस वन। बॉटम से भी हम इसकी स्मॉल वाली पैडिंग ऐड कर लेते हैं। इधर हमने एक्स्ट्रा स्मॉल की तो हमने इसे ये भी इधर से डन कर लिया। राइट साइड से भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, राइट साइड से भी आपके पास ये इस तरह से, लेफ्ट साइड से भी आप अपने पास इसमें ऐड कर सकते हैं। क्योंकि हमें अपना फॉर्म जो है, मैं इसे नेक्स्ट फेज में ये कह सकता हूँ कि यार यूज ट्रांसपेरेंट बैक। ठीक है, तो मैं सारे इश्यूज इसके साथ डिस्कस करूंगा और अल्टीमेटली हमारे पास एक अच्छी लुक एंड फील वाला डेटा के साथ। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर पेशेंस एंड फॉर योर कोऑपरेशन। हम इस फॉर्म को यू नो व्हाट ट्राई करेंगे कि यार ये एक इफेक्टिव लुक एंड फील वाला। बात क्लियर होगी? खुश रहें जी, जिंदगी रही तो फिर अब आप लोगों के साथ नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी। और आप सबका